नीतीश रंजन इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाले सूबे के पहले किसान बने हैं। उन्होंने अपने फार्म में सिंचाई के लिए आधुनिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है। झंझारपुर अनुमंडल के दीप गांव निवासी रामानुज ठाकुर के 38 वर्षीय पुत्र नीतीश रंजन इंडियन आर्मी से वीआरएस लेकर एग्रीकल्चर में अपना कदम बढ़ाया है। उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाले सूबे के पहले किसान बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। गौरतलब है कि इंडियन आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर सरकार की जल जीवन हरियाली योजना से जुड़कर समेकित खेती को मुख्य पेशा के रूप में अपनाकर समाज के बीच उन्होंने एक नजीर पेश की है। वे शास्त्री जी के कथन जय जवान जय किसान को चरितार्थ करने के संकल्प को पूरा करने में लगे हैं। कृषि क्षेत्र में आने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सेना में रहते हुए 10 सालों तक मुझे भटिंडा पंजाब में रहने का मौका मिला, जहां नौकरी पेशा वालों से अधिक वहां के किसानों को संपन्न और खुश देखकर मन काफी प्रफुल्लित हुआ। वहां के किसानों की किसानी से प्रेरित होकर वह लॉकडाउन के दौरान गांव में कृषि कार्य को लेकर योजना बनाए और भविष्य को संवारने की तैयारी शुरू कर दी। सूबे के ये पहले किसान हैं जिन्होंने समेकित कृषि प्रणाली के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी 1 एकड़ जमीन में कृषि के साथ वानिकी की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया। अन्य प्रदेशों में रहने वाले मजदूरों को मुसीबतन गांव वापस लौटना पड़ा। गांव में मजदूर वर्ग के सामने काम को लेकर एक बड़ी समस्या आ गई। इनके आमदनी के सभी रास्ते बंद हो चुके थे और लोग काम नहीं मिलने को लेकर परेशान रहने लगे थे। गांव परिक्षेत्र के मजदूर वर्गों की समस्या को देखकर जवान नीतीश रंजन का मन पसीज गया। उन्होंने अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा दी और इंटीग्रेटेड खेती को लेकर बनाए गए अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने मजदूरों को 300 दिन कार्य दिवस के रूप में देकर सहारा बनकर खड़े हुए। किसान के रूप में जवान रंजन के इस काम से बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को काफी बल मिला है। इन्होंने अपने फार्म में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसे लेटेस्ट वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। इस योजना के तहत इन्होंने 4 महीने में तकरीबन 607 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने खाली जमीन पर इलाहाबादी सफेद अमरुद का 350 पौधा, 200 बनारसी कागजी नींबू, G9 किस्म के 50 केला का पौधा, 12 बारहमासी कटहल, 12 आम के पौधे जिसमें आम्रपाली के 6 और हिमसागर के 6 पौधे हैं, 24 बारहमासी सहजन भी लगाया है। उन्होंने इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन में 400 स्क्वायर मीटर का तालाब भी खुदवाया है, जिसमें जैविक तरीके से सघन मछली पालन की योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत करीब 3 लाख रुपए की लागत आई है, जिसमें 75,500 रुपए सरकार से अनुदान कार्य पूर्ण होने के 1 सप्ताह के अंदर किसान को भुगतान कर देने की सरकारी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि कार्य संपूर्ण के 3 महीने बाद भी विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए उन्होंने सरकार के प्रति खेद प्रकट किया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के व्यवसायिक दृष्टिकोण के संबंध में उन्होंने बताया कि 400 वर्ग मीटर में बने तालाब में 1000 मछली के बीज देने की योजना है, जो 12,000 के करीब तैयार होगा, जिससे सालाना 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी आएगी। साथ ही तालाब के महार पर चारों तरफ मधुमक्खी पालन को लेकर 10 बॉक्स भी लगाएंगे। मधुमक्खी से खाद के रूप में भी जमीन को ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने बताया कि बीच वाले भाग में बरसात के बाद आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियों को उगाने की योजना है। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और आमदनी का एक स्रोत भी बढ़ेगा। युवाओं को लेकर रोजगार के संबंध में बताया कि 1 एकड़ जमीन में 3 लाख की लागत से इंटीग्रेटेड तरीके से खेती शुरू की है। 1 साल के बाद 8 से 9 लाख रुपए का मुनाफा होगा। इसे पहले प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उत्पाद प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बिहार के नौजवानों को खेती से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इंटीग्रेटेड खेती की शुरुआत की है। इस योजना से पर्यावरण को काफी बेहतर हालात में लाया जा सकता है। परिवार में पिता रामानुज ठाकुर ने इस दुरूह कार्य को करने से पहले मना किया। अपने पुत्र के फौजी जज्बात को देखकर इस जोखिम भरे काम को उठाने की बात में हामी भर दी। पत्नी ने भी दबे मन से स्वीकृति प्रदान की। फिर अपनी योजना को लेकर धरातल पर उतारने में लग गए नीतीश रंजन। उन्होंने बताया
कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे कार्य में परिवार की अनुमति के साथ ही कृषि विभाग के पंचायत सलाहकार व प्रखंड कृषि समन्वयक अजीत कुमार मंडल का मार्गदर्शन रामबाण की तरह काम किया। विभागीय निर्देशन पाकर नीतीश के 4 महीने के अथक परिश्रम से फार्म संवरने लगा। एक आर्मी के जज्बे की अब चारों तरफ लोग तारीफ कर रहे हैं। गाँव के युवा लक्ष्मीकांत मंडल ने कहा कि नीतीश रंजन सभी युवाओं के लिए रोल मॉडल है। इनके जज्बे की जितनी तारीफ की जाए वह कम होगी। और मुझे बहुत खुशी है जो इन्होंने इस योजना को अडॉप्ट किए और हम लोगों का बहुत मेहनत है और साथ साथ अगल बगल किसानों के लिए प्रेरित का स्रोत है। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभ उठावे। मेरा नाम लक्ष्मीकांत मंडल है। मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ, दीप पश्चिमी का। जो किसान खेती करते थे वो परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे थे, जिसमें उन लोगों को जो है एक एक्सपेक्टेशन रहता था कि मुझे इतना आमदनी होगी, इतना उपज होगा, फला चिला जो भी होता है उन लोगों का एक अपेक्षा, वो नहीं मिल पा रहा था। तो नीतीश भैया आए सौभाग्य से, ये तो सेवानिवृत्त होके आए यहाँ पे गांव में, और इनका जो है कुछ लगाव जो है खेती के बारे में कहीं से इनको जानकारी मिली और वो जो है इस चीज को अपनाते हुए आप लोगों को कैसा लगा? और मुझे तो लगा कि ये जो वैज्ञानिक तरीके से जो इन्होंने खेती किया और वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी चीजें, फसलें जो आज बहुत अच्छे तरीके से जो है दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इसका उपज और भी होगा। तो मैं भी बहुत प्रेरित हुआ इनसे और मैं खुद भी जो है कम इकाई वाले खेत में नींबू का, कुछ अमरूद का और बाकी जो है साग सब्जी का खेती मैंने खुद भी किया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे भी वहां से बहुत अच्छा खासा आमदनी मिलेगा। और बाकी जितने यंगस्टर्स हैं इनसे काफ़ी प्रेरित हुए हैं और वो लोग भी जो है इसको एक धरातल पे उतारने के लिए इंटरेस्टेड है और प्रयासरत है। मेरा नाम राम आशीष शर्मा हुआ। मैं किसान सलाहकार हूँ बेरमा पंचायत में, नफलोर पंचायत का, नफलोर ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ आपको आकर के कैसा लगा? यहाँ आकर के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात है जो कि परंपरागत से जो किसान खेती कर रहा है उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। और ये हमारे नीतीश रंजन जी वैज्ञानिक तरह से जो प्लांट लगाए हैं उसको देख करके मुझे खुशी है, लेकिन परंपरागत से ढंग से जो लोग किसान खेती करता है उसके सामने बहुत सारे समस्या है। उस समस्या का मैंने कई बार किसान को भी कहा जो आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उसमें है क्या, किसान को मात्र 5 चीज चाहिए जो कि किसान इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है स्ट्रक्चर के रूप में। पहला है सिंचाई, बिजाई, निराई, जोताई, दवाई। ये 5 चीज जो है किसान को अगर मिल जाए तो किसान अपने आप में समझता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, लेबर समस्या झेल लेगा। लेकिन किसान को ये 5 चीज का लाभ अभी तक किसान के पास, मतलब सरकार के पास में कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो कि किसान को सिंचाई की व्यवस्था कैसे की जाए, उसके बिजाई बीज की व्यवस्था कैसे, सुंदर बीज की व्यवस्था कैसे की जाए, उसके क्या कहते हैं जोताई की व्यवस्था की जाए। तो जोताई के बारे में तो ट्रैक्टर वगैरह कुछ हुआ है, मोटिफिकेशन हम लोग किए हैं, किसान से भी, किसान से ले रहा है, लेकिन असली बीज मैंने क्या कहते हैं इरिगेशन, इस सब का अभाव है, अभी बहुत अभाव है। इस प्लांट को देख करके ये जो कि नया वैज्ञानिक ढंग से बनाया है, ये सम्मिलित से आज लोग भी हैं, सेना से रिटायर होकर आए हैं, इनके पास में तो अपना शक्ति भी है, अपने शक्ति से मैंने इन्होंने डीप इरिगेशन भी लगा लिए हैं, क्या कहते हैं जल जीवन हरियाली का भी प्लांट लगा लिए हैं, क्या कहते हैं बागवानी मिशन भी लगा लिए हैं, बहुत सारे ढेर सारे अपने कुबत पर लगा लिए हैं। फिर भी जल जीवन हरियाली का पैसा अभी तक इनका फंसा हुआ है। देखिए सरकार की योजना कैसी है, जो कि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं जल जीवन हरियाली होना चाहिए, किसानों के बीच जाना चाहिए, धरातल पर उतरना चाहिए, अब फिर भी नहीं उतर रहा है। मेरा नाम देवशंकर है। आप कहाँ से हैं? मेरा गृह जिला आरा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र नेता हूँ वहाँ से। तो आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे कृषि के बारे में, जल जीवन हरियाली जो अभी प्लान चल रहा है नीतीश कुमार जी का, उसके बारे में हमको पता चला तो न्यूज के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि नीतीश रंजन जी इस तरह से लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। तो हमको भी देखने की इच्छा है कि इससे और भी लोगों को रोजगार का एक सृजन का जरिया बने। तो हमको भी इच्छा है कि अगर इसको हम देखते हैं
तो अपने तरफ के लोगों को किस तरह से रोजगार में इसको इन्वॉल्व करा के आगे इसको सृजित किया जा सकता है। आकर के आपको कैसा लगा? हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक स्वावलंबी होने का आभास हम लोगों को दिलाया जा रहा है, एहसास दिलाया जा रहा है। तो अब इसको भी हम अपने स्तर से अपने गृह जिला में इसको लगाने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा नाम अजीत कुमार मंडल हुआ और मैं प्रखंड कृषि कार्यालय लखनऊ में कार्यरत हूँ और कृषि संवेदक हूँ। तीस रंजन जी जो थे ये पहले से ही एक्टिव थे और इसके प्रति ये मोटिवेटेड थे और इन्होंने कुछ जो ये सर आर्मी में थे और अभी जो हम लोग जो पढ़ाई किए हैं कृषि के क्षेत्र में, तो इनको थोड़ा इसमें आइडिया था लेकिन एक प्लानिंग के साथ नहीं था। तो उसमें हम लोग यही किए और ये पहले से आवेदन कर चुके थे जल जीवन हरियाली में। तो उसके तहत जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है तो इसमें बहुत सारा ऐसा था प्लान किए, खुद किए। जैसे इसमें से कुछ जो एड हम कहे कि आप अगर इसमें मधुमक्खी पालन भी करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारा ये गाभा का लगाया है, अमरूद का पेड़ लगाया है, उसके बाद आपको नींबू लगा है, तो इसका फूल में पोलन और नेक्टर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हनी का प्रोडक्शन होगा तो एक क्वालिटी पूर्ण हनी यहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये सब आइडिया है और जो इनको देखे तो जब भी भैया हमको बोले तो हम लोग जो एक्टिव होकर के आए और देखे कि कहीं भी पूरा बिहार में सबसे पहला जो व्यक्ति है जो जल जीवन हरियाली का एक विदिन द टाइम के अंदर 7 दिन के अंदर ये इन्होंने प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया। मेरा नाम नीतीश रंजन है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। एक्चुअली मैं 15 साल भारतीय सेना में था, तो मैं देश के विभिन्न इलाकों में मैंने काम किया है, जिसमें मुझे सौभाग्य से 10 साल पंजाब में काम करने का मौका मिला। तो मैं पंजाब के किसानों से काफ़ी कुछ सीखा और मैं ये देखा कि पंजाब के किसान बिहार के किसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हैं और बेहतर माली स्थिति में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बिहार के किसानों को भी पंजाब के किसानों की तरफ खुशहाल किया जाए। 15 साल देश को दिया हूँ और देश का ही दूसरा किसान है, तो मैंने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए मैंने एक योजना शुरू किया, यह जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और मुझे देख के किसान प्रेरित होकर किसान अपनी खुशहाली का नींव रखें। तो मैंने विज्ञापन के दौरान देखा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया जा सकता है। कि अभी तक तो मैंने 350 लखनऊ 49 और इलाहाबादी सफेदा अमरूद का पेड़ लगाया है और 150 नींबू है, बनारसी कागजी, 50 मैंने G9 वैरायटी के केला लगाया है, 6 अम्रपाली वैरायटी का आम और 6 हिमसागर आम। उसके साथ साथ अंतर्वर्ती सब्जी का भी खेती किया है मैंने सिंचाई के लिए अत्याधुनिक किस्म का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया है, उसके लिए भी मुझे अनुदान मिला है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। तालाब ये उस जल जीवन हरियाली योजना का ही एक पार्ट है और मैंने तालाब में सघन मछली पालन करने की योजना बनाई है और मछली पालन में भी एक लेटेस्ट आया है बायोफ्लॉक सिस्टम। तो मैं ओपन पोन्ड में बायोफ्लॉक मेथड से काफी कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा मछली पालन करने का प्रयास में हूँ। तालाब के किनारे मैं मधुमक्खी का भी बक्सा लगा के जिससे ज्यादा मुनाफा हो सके और एक ही जगह पर मतलब कृषि की कई सारी इकाइयों को मिलाकर मैंने एक इकाई बनाया है। इसी से ही यह समेकित कृषि प्रणाली हो रही है। ज्यादा लार्ज स्केल पे जब खेती होगा तो मेरे द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी एस्टेब्लिश करने का एक प्लान है और उसके लिए मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हूँ और आगे ट्रेनिंग लेके मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोलूंगा। लागत लगभग 3.25 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ है अभी तक, जिसमें 75,500 रुपया सरकार से अनुदान आना है। अभी तक 3 महीने में तो नहीं आया है, उम्मीद करते हैं आगे आ जाएगा। कि मेरे पिताजी एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो भी परंपरागत खेती से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने शुरू में विरोध किया कि देखो ये यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगा, इस तरह का खेती कोई भी क्षेत्र में नहीं करता है। और चूंकि मैं सौभाग्य से बिहार का पहला किसान हूँ जो इस प्रणाली मतलब जल जीवन हरियाली योजना से स्वीकृति लेके पहला काम कर रहा था, तो एक्सपीरियंस भी नहीं था। मैं 15 साल फौज में था, किसानी की मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन मैंने जोश और जज्बा फौज वाली रखी और मैंने बोला जब पंजाब के किसान कर सकते हैं तो मैं भी कर लूंगा। और मेरा जब जोश और जज्बा देखे तो मेरे पिताजी और मेरे परिवार का भी सहानुभूति और सपोर्ट मिला मुझे। देश को मैं 15 साल दिया, वहाँ एक बेहतर जिंदगी थी और बेहतर सब कुछ सही है। अब मैं देश और अपने गांव समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार और मेरे गांव को मेरी सेना से ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं अपने एरिया के किसानों को खुशहाल बनाऊंगा और अपने द्वारा प्रस्तुत मॉडल को उदाहरण के तौर पे दिखा के किसानों को प्रेरित करके उनके कमाई में वृद्धि कराऊंगा और उनको खुशहाल बनाऊंगा। देखिए शुरू में कुछ कमेंट हुआ था कि फौज से आए हैं, ज्यादा जोश है,
ये ऐसा किसानी में होता नहीं है, लेकिन युवा लोगों का काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपना कार्य योजना बताया कि सिर्फ खेती ही नहीं करना है, कृषि आधारित उद्योग धंधों का भी मुझे लगाने का, कल कारखाने लगाने का मेरा प्लानिंग है। तो काफी लोगों का मोटिवेशन मिला, काफी लोगों का सपोर्ट मिला। प्रखंड कृषि समन्वयक श्री अजीत कुमार मंडल जी और किसान सलाहकार ने, क्योंकि चूंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे खेती का अनुभव नहीं था। इन लोगों ने अपने मार्गदर्शन में मेरे से ये कराया, और जब भी जरूरत महसूस हुआ मैंने इनसे संपर्क किया, इन्होंने पूरा मुझे समर्थन। नहीं, मैंने पहले ही बोला कि सेना में सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। गांव में लोगों को सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिल पाता है, किसान काफी बदहाल है, यहाँ मजदूर काफी ज्यादा पलायन करने पे मजबूर हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, और हर एक जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो मैंने सोचा जब सेना में का जोश और जज्बा के साथ अगर मैं सामाजिक काम करूं तो मैं इस चीज पे भी काबू कर सकता हूं, इस चीज को भी कंट्रोल कर सकता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को रोजगार देना, किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना, और साथ ही वंचित लोगों को उसका योजना का लाभ दिलाना। जी एक्चुअली मैं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून अधिनियम जो है उसमें मैं काफी शुरू से ही सक्रिय हूँ। यह कानून 2015 में आया था, उस समय भी से ही मैं इस कानून पे काफी कर रहा हूँ, और सौभाग्यवश मैं बिहार का प्रथम आवेदक था जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत पहला परिवाद दर्ज किया था। उसके बाद मैंने लोक संवाद कार्यक्रम के तहत, मुझे उस कानून में बारीकी से, जब मैं काफी ज्यादा, अभी तक 300 से ज्यादा परिवाद मैंने लोक शिकायत निवारण कानून के तहत दर्ज कर चुका हूँ, तो मुझे उस कानून में कुछ त्रुटियां नजर आई थी, और उसको और कारगर और अधिक सुदृढ़ करने का मुझे कुछ सुझाव महसूस हुआ था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना सुझाव भेजा था ईमेल के द्वारा। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे बुलाया गया था, और मुख्यमंत्री जी ने मेरा सुझाव लिया, और जो भी सुझाव आज तक दिया हूं उस सारों पे कैबिनेट के द्वारा पास होके दोनों इंप्लीमेंट हो चुका है। बिहार का पहला किसान हूं जो इस प्रणाली, मतलब जल जीवन हरियाली योजना से स्वीकृति लेके पहला काम कर रहा था। तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं 15 साल फौज में था, किसानी की मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन मैंने जोश और जज्बा फौज वाली रखी, और मैंने बोला जब पंजाब के किसान कर सकते हैं तो मैं भी कर लूंगा। और मेरा जब जोश और जज्बा देखे तो मेरे पिताजी और मेरे परिवार का भी सहानुभूति और सपोर्ट मिला मुझे। देश को मैं 15 साल दिया, वहाँ एक बेहतर जिंदगी थी और बेहतर सब कुछ सही है। अब मैं देश और अपने गांव समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार और मेरे गांव को मेरी सेना से मेरे ज्यादा आवश्यकता है। तो मैं अपने एरिया के किसानों को खुशहाल बनाऊंगा, और अपने द्वारा प्रस्तुत मॉडल को उदाहरण के तौर पे दिखा के किसानों को प्रेरित करके उनके कमाई में वृद्धि कराऊंगा और उनको खुशहाल बनाऊंगा। देखिए, शुरू में कुछ कमेंट हुआ था कि फौज से आए हैं, ज्यादा जोश है, ये ऐसा किसानी में होता नहीं है, लेकिन युवा लोगों का काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने उन लोगों को अपना कार्य योजना बताया कि सिर्फ खेती ही नहीं करना है, कृषि आधारित उद्योग धंधों का भी मुझे लगाने का, कल कारखाने लगाने का मेरा प्लानिंग है। तो काफी लोगों का मोटिवेशन मिला, काफी लोगों का सपोर्ट मिला। प्रखंड कृषि समन्वयक श्री अजीत कुमार मंडल जी और किसान सलाहकार ने, क्योंकि चूंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मुझे खेती का अनुभव नहीं था, इन लोगों ने अपने मार्गदर्शन में मेरे से ये कराया, और जब भी जरूरत महसूस हुआ मैंने इनसे संपर्क किया, इन्होंने पूरा मुझे समर्थन। नहीं, मैंने पहले ही बोला कि सेना में सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। गांव में लोगों को सरकारी योजनाओं का सही से लाभ नहीं मिल पाता है, किसान काफी बदहाल है, यहाँ मजदूर काफी ज्यादा पलायन करने पे मजबूर हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, और हर एक जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। तो मैंने सोचा जब सेना में का जोश और जज्बा के साथ अगर मैं सामाजिक काम करूं तो मैं इस चीज पे भी काबू कर सकता हूं, इस चीज को भी कंट्रोल कर सकता हूं। मेरा अब मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को रोजगार देना, किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना, और साथ ही वंचित लोगों को उसका योजना का लाभ दिलाना। जी एक्चुअली मैं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून अधिनियम जो है उसमें मैं काफी शुरू से ही सक्रिय हूँ। यह कानून 2015 में आया था, उस समय भी से ही मैं इस कानून पे काफी कर रहा हूँ, और सौभाग्यवश मैं बिहार का प्रथम आवेदक था जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत पहला परिवाद दर्ज किया था। उसके बाद मैंने लोक संवाद कार्यक्रम के तहत, मुझे उस कानून में बारीकी से, जब मैं काफी ज्यादा, अभी तक 300 से ज्यादा परिवाद मैंने लोक शिकायत निवारण कानून के तहत दर्ज कर चुका हूँ, तो मुझे उस कानून में कुछ त्रुटियां नजर आई थी, और उसको और कारगर और अधिक सुदृढ़ करने का मुझे कुछ सुझाव महसूस हुआ था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना सुझाव भेजा था ईमेल के द्वारा। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे बुलाया गया था, और मुख्यमंत्री जी ने मेरा सुझाव लिया, और जो भी सुझाव आज तक दिया हूं उस सारों पे कैबिनेट के द्वारा पास होके दोनों इंप्लीमेंट हो चुका है। न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।